नमस्कार दोस्तों, डीप लीगल के इस वीडियो में 1 मई 2023 को आपसी सहमति से तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन में आए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसके आने से किन परिस्थितियों में आपसी सहमति के आधार पर बिना पारिवारिक न्यायालय जाए सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय से तलाक लिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 भी आपसी सहमति के आधार पर तलाक की प्रक्रिया बताती है। इसमें दोनों पक्षकारों को फैमिली कोर्ट यानी पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के अनुसार आपसी सहमति से तलाक की मांग करने वाला पहला प्रस्ताव दाखिल करने के बाद पक्षकारों को दूसरा प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम 6 महीने और अधिकतम 18 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। यह कूलिंग पीरियड विधायिका द्वारा अनिवार्य है ताकि पक्षकारों को आत्मनिरीक्षण करने और अपने तलाक लेने के निर्णय पर फिर से विचार करने का अवसर मिल सके। हालांकि प्रतीक्षा अवधि के लिए यह अध्यादेश कुछ मामलों में कठिनाइयों का कारण बनता पाया गया। 2017 में अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B(2) के तहत निर्धारित 6 महीने की प्रतीक्षा अवधि अनिवार्य नहीं है और इसे पारिवारिक न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में माफ कर सकता है। अक्सर पक्षकार पारिवारिक न्यायालय द्वारा देरी का हवाला देते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अनुच्छेद 142 विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट को कोई भी आदेश जारी करने या पारित करने में सक्षम बनाता है जो उसे लगता है कि एक मामले में कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए आवश्यक है। आइए आगे बढ़ने से पहले मामले के तथ्यों से आसान भाषा में रूबरू होते हैं। इस मामले में वर्ष 2014 में मामले के दोनों पक्षकारों ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें तलाक देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख इस आधार पर किया कि उनकी शादी इरेट्रीबली डैमेज्ड यानी असाध्य रूप से क्षतिग्रस्त थी, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले दोनों पक्षकारों के बीच एक समझौते हुआ। इस बीच फैमिली कोर्ट में उनके मामले की सुनवाई होनी बाकी थी। 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें अनुच्छेद 142 के तहत अपने शक्तियों का उपयोग करते हुए तलाक दे भी दिया, परंतु न्यायालय ने देखा कि उसके समक्ष कई समान प्रकार की याचिकाएं लंबित थीं, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को तय करने के लिए मामले को लंबित रखा गया था। प्रमुख रूप से न्यायालय को 2 विचाराधीन मुद्दे का उत्तर देना था। पहला, संविधान का अनुच्छेद 142 किस हद तक सर्वोच्च न्यायालय को तलाक की डिक्री देकर विवाह को भंग करने की शक्ति देता है, जबकि एक या अधिक पक्षकार इसके लिए सहमत नहीं हो। दूसरा, क्या तलाक के मामलों को तय करने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हाँ, तो सहमति देने वाले पक्षकारों के बीच पारिवारिक न्यायालय को रेफर यानी संदर्भित किए बिना विवाह को भंग करने के लिए न्यायालय को किन नियमों का पालन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने एमिकस क्यूरी यानी न्याय मित्र के रूप में सीनियर एडवोकेट वी गिरी, इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा नियुक्त किए और जून 2016 में इस मामले को संविधान पीठ के पास रेफर कर दिया। हालांकि सितंबर 2022 तक मामले की सुनवाई नहीं हुई। 20 सितंबर 2022 को इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने की। अदालत ने कहा कि उसे यह निर्धारित करना होगा कि जब पति पत्नी में से एक तलाक के लिए सहमति नहीं देता है तो विवाह को भंग करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 को कैसे लागू किया जाए। संविधान पीठ ने 28 सितंबर 2022 को मामले की सुनवाई शुरू की। 28 सितंबर 2022 को न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली एक संविधान पीठ ने वैवाहिक विवादों को तय करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की सीमा पर एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की सुनवाई शुरू की। सुश्री जयसिंह ने तर्क दिया कि वैवाहिक कानून शादी करने की क्षमता, शादी करने की औपचारिकता और तलाक के लिए आवेदन करने के तरीकों की बात करते हैं, लेकिन वे यह परिभाषित नहीं करते कि शादी क्या है। विवाह को परिभाषित करने के लिए सुश्री जयसिंह ने शिवशंकरन बनाम शांतिमीनल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें बेंच ने विवाह की प्रकृति और उससे अपेक्षाओं पर कुछ टिप्पणियां की थीं।
वह विवाह के एक संस्कार होने की अवधारणा से पूरी तरह असहमत थीं और कहा कि यह भारत में सार्वजनिक नीति है कि पक्षकारों के बीच सुलह का प्रयास किए बिना विवाह को अदालत द्वारा नहीं तोड़ा जाता है। सुश्री जयसिंह ने तर्क दिया कि सार्वजनिक नीति और सिद्धांत जो इरेट्रिएवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज यानी या संक्षेप में कहें IBM शादी के अपरिवर्तनीय टूटने को तलाक के आधार के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। 29 सितंबर 2022 को न्यायमूर्ति SK कौल ने इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा कि क्या संविधान का अनुच्छेद 142 सर्वोच्च को विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के मामले में वैवाहिक विवादों को तय करने की अनुमति देता है। अदालत ने एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह, वी गिरी और दुष्यंत दवे को सुना। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल एक हस्तक्षेपकर्ता के लिए उपस्थित हुए और संक्षिप्त सबमिशन दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि भरण-पोषण और हिरासत के पहलुओं को अलग से देखा जाना चाहिए। एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश होकर श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि कार्यवाही को सरल बनाने के लिए एक पक्ष को भुगतान किए जाने वाले भरण-पोषण के पहलुओं और शादी से बच्चे की कस्टडी के अनुदान को अलग से निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे तलाक की कार्यवाही शुरू करते हैं तो उनकी युवावस्था में एक व्यक्ति बहुत समय बर्बाद कर देगा। हालांकि अगर दोनों पहलुओं को अलग अलग निर्धारित किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने तर्क दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का आह्वान करता है तो यह केवल संविधान के प्रावधानों से बंधा होता है, किसी अन्य कानून से नहीं। इसलिए IBM होने पर अदालत तलाक देने के प्रावधान का उपयोग कर सकती है। 1 मई 2023 को बेंच ने मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि सुप्रीम कोर्ट के पास शादी के अपरिवर्तनीय टूटने के मामलों में तलाक देने की शक्ति है, भले ही पक्षकार निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील किए बिना सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हों। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B दोनों पक्षों की आपसी सहमति से तलाक की प्रक्रिया निर्धारित करती है। इसमें तलाक के लिए संयुक्त आवेदन करने के बाद 6 से 18 महीने की कूलिंग अवधि शामिल है। यदि इस अवधि के दौरान आवेदन वापस नहीं लिया जाता है तो संबंधित अदालत कार्यवाही जारी रखेगी और तलाक दे देगी। खंडपीठ ने कहा कि अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट इन प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से बाध्य नहीं है और ऐसी अवधि से पहले डिक्री दे सकता है, भले ही मुख्य मामला पारिवारिक न्यायालय के समक्ष लंबित हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट न्याय के हित में इरिट्रिएबल ब्रेकडाउन के आधार पर भी तलाक दे सकता है, भले ही एक पक्ष इसका विरोध करे। खंडपीठ का विचार था कि कूलिंग ऑफ अवधि ऐसे मामलों में एक बाधा है जहां शादी का अपरिवर्तनीय टूटना ही है, यानी जहां तलाक अपरिहार्य है। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समय अंतराल जरूरी है क्योंकि यह पार्टियों को तलाक के अपने फैसले का मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की अनुमति देता है। इस अवधि में केवल तभी छूट दी जा सकती है जब न्यायालय को पता चलता है कि विवाह मरम्मत से परे है। विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है या नहीं यह निर्धारित करने से पहले कुछ कारकों पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे शादी के बाद सहवास की अवधि, पक्षकारों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति, पक्षों के बीच विवादों को निपटाने का प्रयास, अलगाव की पर्याप्त लंबी अवधि। उम्मीद करते हैं आपको ये कानून की जानकारी उपयोगी लगी होगी। और भी उपयोगी लॉ एंड फाइनेंस की जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।